बंद करो, बंद करो। मणिपुर का घटना को आप जानते हैं कि आदिवासी महिलाओं को नंगा करके गली में घुमाया गया। धर्म के नाम पर हर जगह सता हो रहा है। आज देखिए ईसाइयों को सताया जा रहा है। चर्च चलाते हैं तो वहाँ गलत कार्य कभी नहीं सिखाते। द्वारा दबाया जा रहा है कि आप लोग धर्म, लोगों के द्वारा जो आसपास में है, लोगों का ऐसा आरोप है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। कि आप लोग कराते हैं क्या धर्म? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है जो धर्म परिवर्तन किसी को कराए या जबरदस्ती बोला जाए। धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है। हम तो धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, ओनली हम यीशु पर विश्वास करते हैं। और रही बात धर्म परिवर्तन की बात, धर्म ऐसे बदलता है जब हम कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपेंगे। हर जगह मंदिर में पूजा पाठ होता है, उस जगह में नहीं होता है। अब धर्म विरोधी जो मनुवादी लोग हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता। कौन लोग हैं मनुवादी लोग? मनुवादी लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं। पहले ही रोक दिया गया आप लोग को जाने पहले कलेक्टर ऑफिस से पहले नहर के पास है, उसको क्या कहेंगे? सर वो चाहता था कि अन्य लोगों के जैसे दंगे फसाद होते हैं। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम हटाओ, हटाओ। नमस्कार, मैं मोहित जाट और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे मुंगेली जिले वासियों के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन यहाँ मुंगेली में कलेक्टर साहब को सौंपा गया है। और जानते हैं क्यों आए हैं और इनका कारण क्या है और ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि लोग आज सड़क में धरने के लिए, आंदोलन करने के लिए उतावले हो गए, उतर आए हैं। बताएंगे क्यों आए हैं और किस बात को लेकर आए हैं। सर, मेरा नाम मंगल सिंह एक्का है और मैं ग्राम महामाई, पोस्ट सुरही, थाना तहसील लुरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। और आज 15 अक्टूबर 2025 है। बामसेप के आपसूट विंग भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत के 567 जिला में आज के तारीख में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आक्रोश रैली है और राष्ट्रपति महामहिम को हम ज्ञापन दिए हैं। और हमारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के मुद्दे हैं सभी चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू करने के लिए। दूसरा मुद्दा है पिछड़े वर्ग ओबीसी की और सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना करने के लिए। आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदाय के संवैधानिक अधिकार सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एवं इन समुदाय के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न और मामबंचलिंग के विरोध में एसटी, एससी, ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जाने के लिए। बहुजन समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों के लिए आज का हमारा मेन मुद्दा है। किस टाइप का आप लोग के साथ अत्याचार हो रहे हैं? तमाम प्रकार का अत्याचार हो रहा है। जैसे आदिवासी लोग जैसे ईसाई हैं तो उन पर तुम ईसाई हो रहे हो, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ऐसा टाइप के आदिवासियों के ऊपर, जबकि संविधान से प्रदत्त अधिकार हमें हैं। हम आदिवासी पिछड़ेपन की वजह से हमें आदिवासी का दर्जा मिला, आरक्षण मिला है और हम स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म को हम अपनाएं, हमें किसी प्रकार से मतलब हस्तक्षेप नहीं है। संविधान से हमें आज़ादी है। धर्म विरोधी कौन है, किसको मानते हैं आप? अब धर्म विरोधी जो मनुवादी लोग हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उन लोग ब्राह्मण धर्म को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और अपना वो करना चाहते हैं। कौन लोग हैं मनुवादी लोग? मनुवादी लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण धर्म को अपने ऊपर जो करते हैं, जो संविधान के विरोध में है, वो सभी कोई हमारे विरोध में है। हमारे साथ और हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस बात को लेकर आए थे भैया आप? जी, हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत आए हैं और हम चाहते हैं भारत में एक ऐसा संविधान के अंतर्गत जो कार्य होना चाहिए। शासन प्रशासन उसका दुरुपयोग करके कार्य कर रहा है। लीजिए, हम लोग जैसे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानते हैं, ऐसा देखने को नहीं आ रहा है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के ऊपर आस्था रखता है तो उसके विरोध में कई ऐसे लोग हैं, जैसे गांव में, समाज में, या और ऐसे गांव शहर में लोग हैं, या आरएसएस और ऐसे बहुत से चीज़ है ना, जो लोग
जैसे कहीं पे रोड पे भजन कीर्तन होता है तो कोई रोक नहीं लगाता। तो मैं तो कहूँगा कि ईसाई भाइयों के लिए उन लोग चर्च चलाते हैं और चर्च चलाते हैं तो वहाँ गलत कार्य कभी नहीं सिखाते, है ना। तो मेरा भारत से यही अनुरोध है शासन प्रशासन से कि जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य है उसके अंतर्गत हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए जो संविधान हमें देता है। संविधान कहता है कि हम प्रतिदिन हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और इसके अंदर में हम कोई भी जातिवाद को नहीं चाहते। भारत में जो जातिवाद के विरोध में जैसे चुनाव के समय में जातिवाद खड़ा कर दिया जाता है और अन्य कार्यों में जैसे सामाजिक कार्य में जातिवाद खड़ा कर दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि स्वतंत्र चाहिए हम लोगों को। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मीडिया के द्वारा हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको बताने की कृपा करें और हम लोग उन्हीं के अनुसार में चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो हम लोग इसी के दौरान देने आए थे कि ज्ञापन कलेक्टर महोदय के, जैसे मुंगेली ज़िला में बहुत से जगह सताया जा रहा है छोटे वर्ग के लोगों को, है ना। बहुत से जगह में दबाया जाता है, जैसे किसान लोगों को मान लीजिए, है ना। तो किसान का सही मूल अधिकार उनको पता होने के बाद भी उनको नहीं मिल पाता। सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ घूसखोरी चलता है। बहुत से ऐसे बातें हैं जिसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय को सादर ज्ञापन दिए कि आने वाले समय में या चुनावी माहौल में इस तरह का कार्य न हो। हम मूल निवासियों को जाति के भेदभाव के अंतर्गत लड़ाने की कोशिश न करें। पहले ही रोक दिया गया आप लोग को जाने पहले कलेक्टर ऑफिस से पहले नहर के पास है, इसको क्या कहेंगे इसमें? सर वो चाहता था कि अन्य लोगों के जैसे दंगे फसाद होते हैं, तो हम चाहते हैं संवैधानिक रूप से हम कलेक्टर महोदय के पास मिलें और अपने विचारों को रखें। और ये हमें दिया गया, हम लोग गेट तक आए, वहाँ पे कुछ रोक लगाया गया था, लेकिन हमारे जो भाई बहन जितने भी इस मोर्चा और इस रैली में आए हैं उनके चाल चलन और उनके स्वभाव को देखते हुए कलेक्टर महोदय हमसे बात किया और हमारी ज्ञापन बहुत ही सावधानी पूर्वक लिया और जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। किसको दिए ज्ञापन आपको? कलेक्टर महोदय को। किसके नाम से दिए? राष्ट्रपति महोदय के नाम से। क्या आश्वासन मिला आपको? कि ठीक है करके विचार करेंगे करके बोले हैं। कौन कौन से वर्ग के आए हैं यहाँ? सर सभी वर्ग के हैं, ST SC OBC, धर्म परिवर्तित, क्रिश्चियन, सारे लोग हैं यहाँ पे। और धर्म तो जहाँ तक कोई बदलता नहीं सर, संविधान कहता है वो एक आस्था है मनुष्य का, जो किसी के ऊपर यदि कुछ लाभ हो या कुछ कार्य मन के शांति के लिए मनुष्य आस्था जगाता है, अपने लाभ के लिए नहीं कहेंगे लेकिन एक मन की शांति के लिए। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो मुंगेली ज़िला में सतावें हो रही है उसमें कलेक्टर महोदय, शासन प्रशासन और SDM तहसीलदार, सारे अधिकारी कर्मचारी से हमारा यही अनुरोध है कि जैसे कोई बाहरी लोग यदि कोई मंदिर मस्जिद या चर्च में तोड़फोड़ करते हैं तो वहाँ तत्काल कार्रवाई किया जाए और वहाँ पे रोक लगाया जाए कि ऐसा संविधान नहीं देता कि हम किसी के आस्था के ऊपर उंगली उठाएं। आप लोग के मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? मांग पूरी नहीं होगा सर तो इस और बड़े आक्रोश आंदोलन करेंगे। ये थी इनकी मांग, यदि पूरी नहीं होती है तो आगे चढ़ के इन लोग और आंदोलन करेंगे। हमारे साथ और हैं कि उनसे भी बातचीत करते हैं। क्यों आए भैया, कि क्या कारण से आए? सर यहाँ देख रहे हो कि मुंगेली क्षेत्र में हर जगह में सता हो रहा है, हर जगह में सता हो रहा है, धर्म के नाम पर हर जगह सता हो रहा है। सर हमें जब मैं ST हूँ बट मैं किसी धर्म को अपना सकता हूँ, मैं किसी धर्म को, सर धर्म मतलब क्या होता है? हम लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये ऐसा नहीं हम लोग कृष्ण जैसे यीशु को मान रहे हैं, जैसे मैं आज मैं बोल रहा हूँ जय सतनाम, क्या सतनाम भी बन गया सर? सलाम वालेकुम सर, मैं क्या खान बन गया सर? जब मैं जय मसीह का बोल रहा हूँ क्या मैं ईसाई बन गया हूँ? नहीं, सिर्फ किसी का धर्म को हम पूजा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किसी धर्म में आस्था में रख रहे हैं, तो हम लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है सर। और यही हमें दबाया जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन किए जा रहे हो। हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं किए रहे हैं। द्वारा दबाया जा रहा है कि आप लोग धर्म लोगों के द्वारा जो आसपास में है शासन प्रशासन के द्वारा भी दबाया जा रहा है कि आप लोग धर्म परिवर्तन किए जा रहे हो। जब जिस जगह में हम लोग बैठ के एक जगह रूम में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो जाते हैं इस जगह में क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ पास धर्म परिवर्तन करा रहे हो आप लोग, जातिवाद नष्ट कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो। सर कहाँ धर्म परिवर्तन? हर जगह चौरों में, चौक में, हर जगह मंदिर में पूजा पाठ होता है, उस जगह में नहीं होता है। पर जिस जगह में प्रार्थना ही होता है, आराधना होता है, उस जगह में ऐसा क्यों होता है? उसी के लिए हम सर इस जगह में हम लोग। क्या आप लोग धर्म परिवर्तन किए हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गौड़ हूँ सर, मैं गौड़ ही रहूँगा। मैं ओनली हम लोग
धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है। हम तो धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, ओनली हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसका प्रार्थना करते हैं सर। हम इसलिए आए हैं कि हमारे पूरे देश में ऐसा अत्याचार अन्याय हो रहा है जिसको आज सभी लोग जानते हैं। मणिपुर का घटना को आप जानते हैं कि आदिवासी महिलाओं को नंगा करके गली में घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुई और हत्या हुई, और इस चीज़ को शासन प्रशासन छिपा कर रखती है, ये बिल्कुल बर्दाश्त वाली बात नहीं है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में एक आदिवासी परिवार का मृत्यु होता है तो उसको दफन करने के लिए जगह नहीं मिलता है, ज़मीन नहीं दिया जाता है। ये शासन का बहुत बड़ा अन्याय है। मैं कहूँगा कि 13 साल की एक बच्ची होती है और उस 13 साल की बच्ची की हाथों में बंदूक पकड़ाई जाती है और उसको नक्सली बोला जाता है। ऐसे इस भारत देश के नेता और मंत्री और अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उसके हाथ में कलम और कापी होना चाहिए। क्या उसके हाथों में बंदूक पकड़ाने से वो नक्सली हो जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो नक्सली बिल्कुल नहीं है। वो एक आदिवासी बच्ची है, आदिवासी परिवार है, आदिवासी परिवार का इंसान है। लेकिन ये अत्याचार बिल्कुल सराहनीय योग्य नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे सभी वर्ग, आज देखिए ईसाइयों को सताया जा रहा है, आज आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। ये बिल्कुल उचित बात नहीं है मेरे ख्याल से। इसलिए हम लोग आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा यहाँ पर आए हैं कि इस चीज़ों को, इन बातों को शासन ध्यान दे और ऐसे अत्याचार अन्याय को रोके। यही मेरा कहना है। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं डंगनिया से आया हूँ, लोरमी ब्लॉक से, और मेरा नाम आनंद एक्का है। कवर्धा में भी एसटी भाइयों के साथ ऐसा हुआ है तो उसको कैसे देखते हैं? वो भी बहुत अन्याय हुआ, बहुत गलत हुआ है। मैं कहूँगा कि वहाँ के लोग भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन के लिए आकर्षित हुए तो वहाँ तक जाने नहीं दिए, लोगों को रोका गया। ये तो बिल्कुल न्यायपूर्ण बात नहीं है, बिल्कुल अन्याय है। लोगों का ऐसा आरोप है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, कि आप लोग कराते हैं क्या धर्म परिवर्तन? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है जो धर्म परिवर्तन किसी को कराए या ज़बरदस्ती बोला जाए। मैं कहूँगा कि कोई मुसलमान बन जाए तो हो जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा धर्म परिवर्तन कोई नहीं करता है। इस दुनिया में सिर्फ मन परिवर्तन होता है। जैसे कि हमारे खानदान पूर्वज के लोग शराब पीते थे, शराब में डूबे हुए रहते थे, अंधविश्वास पर जकड़े हुए थे। आज उस अंधविश्वास से निकल कर के बाहर आए, शिक्षित परिवार बन गए। हम जितना भी नशाखोरी सारी चीज़ को छोड़ करके आज शिक्षित बन गए और एक बढ़िया से विश्वासी बन गए। तो क्या हम ईसाई बन गए क्या? ऐसा नहीं, बिल्कुल। क्या चाहते हो आप? हम लोग यही चाहते हैं कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत देश संविधान से चलता है, ना कि किसी के कहने से चलेगा। मेरे ख्याल से संविधान पे चलना चाहिए और शासन प्रशासन सब संविधान को ख्याल करे। क्या आश्वासन मिला आज आपको? हमको आश्वासन यही मिला है कि हम इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक लेंगे, विचार करेंगे, ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा विचार नहीं होता है तो ये आज का ये रैली छोटा है, पर एक दिन बहुत बड़ा, लाखों की संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, रैली होगा। और ये रैली सिर्फ इस मुंगेली ज़िले का नहीं है, ये पूरे भारत देश का रैली है। भारत में बहुत से जाति के लोगों को, एसटी, एससी, ओबीसी को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जैसे कि वो प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर एक जाति के लोगों को कुचला जा रहा है। कैसे? भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर एक को, आपको भी अपने श्रद्धा के जैसे आप जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं जहाँ जाना जाता हूँ जा सकता हूँ, किसी का दबाव पे नहीं है। लेकिन कुचला जा रहा है, कुचला ऐसे जा रहा है जो आसपास के लोग हैं, जो सच्चाई को जानने पर छुपाते हैं, सच्चाई को सामने ला नहीं सकते हैं। और रही बात धर्म परिवर्तन की बात, धर्म ऐसे बदलता है जब हम कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपेंगे, कलेक्टर बोलेगा आप उस धर्म पे आस्था रखोगे, तब कलेक्टर ज्ञापन देगा, आदेश देगा, तब धर्म बदला जा सकता है। ऐसे में किसी के कहने पे होता नहीं है। पड़ोसी बोल देगा धर्म बदल लिए हो जाएगा। वैसे थोड़े है, जैसे हम एक फल को देखते हैं,
फल को आप कच्चा कहोगे, मैं पक्का कहूँगा अगर सामने वाला कुछ और कह रहा है, जब तक हम उस फल को खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार हम जब तक किसी धर्म के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं तब तक उसको कैसे बोल सकते हैं, बोलना बेकार है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उग्र आंदोलन किए हैं। यदि सुनवाई नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन भी होगा। और दूसरी बात, शिक्षा की बात, शिक्षा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरीन रीति से भी गिरा है। इसीलिए शिक्षा पर मैं कहूँगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहता है कि लोग, आपका बच्चा हमारा बच्चा पढ़े लिखे और शिक्षा की ओर जाए ताकि संविधान के रूप में वो जिए। सरकार यही चाहता है कि शिक्षा को बंद करे और वो दारू भट्टी में आस्था लगाए, दारू पिए, नशे में डूबे रहे, क्योंकि वो शिक्षा से दूर रहेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को तो देख नहीं पा रहा है तो किसी और को क्या देखेगा। इसीलिए सरकार का बहुत बड़ा गहरा मुद्दा है इसमें, जो धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखते हैं। लेकिन बिल्कुल साफ है, कुछ भी होता नहीं है। मैं भी एक निषाद परिवार से हूँ, मैं किसी भी धर्म को कुछ बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हर एक लोगों को अपने अपने इच्छा के अनुसार मान सकता है कोई भी धर्म को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।